Hello guys, come back to my channel Mass Media Net JRF. Um, Here we discussed our first discussion communication research. आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन रिसर्च हमारे पेपर 1 में पढ़ाया जाता है और पेपर 2 में पढ़ाया जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन रिसर्च मास मीडिया में अलग तरह से हम पढ़ते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो कम्युनिकेशन रिसर्च को आप ऐसे जान सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में, प्रिंट में, डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से रिसर्च यूज होती है उसको हम कम्युनिकेशन रिसर्च के अंडर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट, rhetoric traditional refer 5 stages in preparing a speech. Rhetorical as you say a persuasion. Okay, तो इसके अंदर 5 स्टेजेस आती है। फर्स्ट, इन्वेंटिव. इन्वेंटिव मीन्स कलेक्शन एंड कंसेप्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड मेंटर, हाउ यू कलेक्ट एंड कंसेप्चुलाइज थॉट ऑफ सब्जेक्ट जिसको आप रिसर्च में यूज करना चाहते हैं, उसे इन्वेंटिव कहते हैं। दूसरा स्टेप हम जानते हैं डिस्पोजिटिव. डिस्पोजिटिव मीन्स स्ट्रक्चर क्या है आपकी स्पीच का। थर्ड स्टेप आता है इलोक्टिव, मीन्स आपकी लिंग्विस्टिक आर्टिकुलेशन कैसी है, आप कैसे इनकोड करते हैं आप उस चीज को। लिंग्विस्टिक का मीन्स होता है लैंग्वेज, वर्ड्स। ओके, फोर्थ स्टेप होता है मेमोरिया. मेमोरिया मीन्स आप कैसे उसको मेमोराइजिंग करते हैं रिजल्ट में और कैसे उसको फिर फॉर्म में लाते हैं अपने कंटेंट को। एंड फिफ्थ होता है एक्टिव. एक्टिव मीन्स आपकी कितनी परफॉर्मिंग क्या रही आपकी ऑल ओवर स्पीच की, उससे हम फिफ्थ स्टेज में हम डिस्कस करते हैं जिसे एक्टिव कहते हैं। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि मॉडर्न कम्युनिकेशन रिसर्च को सबसे पहले जिसने डिफाइन किया था वो चार्ल्स कॉले, आप ये नाम याद रख सकते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑफ लार्ज माइंड, जो कि 1909 में रखी गई थी। एक अनदर पर्सन जो कम्युनिकेशन रिसर्च से एसोसिएट हैं वो है बर्नार्ड बैरलसन, जो 1952 में जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी कंटेंट एनालिसिस इन कम्युनिकेशन रिसर्च। इन्होंने कहा था कि कंटेंट एनालिसिस जो है वो सिस्टमैटिक है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है, सिर्फ क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है। ओके, ये कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, इनको याद रखकर ही आप अपने क्वेश्चन को सही मार्क कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने एक ब्रॉड आइडिया दिया था किसका, बिहेवियरल साइंस का, जिसमें इंक्लूड था पब्लिक ओपिनियन, जिसको हम बैरलसन पैराडॉक्स और डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये नाम देखने को मिलेगा। कंटेंट एनालिसिस एक पार्ट है कम्युनिकेशन रिसर्च का। देखिए, मैं ब्रॉड आइडिया आपको कम्युनिकेशन के रिसर्च के बारे में दे रही हूँ। जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा इसको फ्लो में आपको एक बार याद करवाऊंगी। तो कंटेंट एनालिसिस, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंटेंट होता है उसी को हम कम्युनिकेशन रिसर्च में एग्जामिन करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं। कंटेंट एनालिसिस के 2 पार्ट होते हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट। लेटेंट वो कंटेंट एनालिसिस का पार्ट है जिसमें हम कोई भी वर्ड जो हिडन है किसी शब्द में, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसे इंटरप्रिटेड हिडन डीप और टेक्स्ट में, उसको हम लेटेंट वर्ड कहते हैं। मैनिफेस्ट जो जैसे कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला उसी को हम यूज कर रहे हैं, उसी को ही समझ रहे हैं, कोई हिडन मीन नहीं होता, उसे हम मैनिफेस्ट कहते हैं। ओके, तो एक इसमें लिमिटेड इफेक्ट पैराडिगम की बात भी होती है कम्युनिकेशन रिसर्च में, जिसको जोसेफ कैल्पर ने दिया था, इफेक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन 1960 में। और आप पता ही है कि 2 स्टेप फ्लो थ्योरी है, वो लेजार्सफेल्ड ने दी थी। ओके, विथ एलियू कर्ट्ज के साथ, जिसकी बुक थी, कौन सी बुक से लिया गया था, वो पर्सनल इन्फ्लुएंस की बुक से लिया गया था। देखिए, ये मैंने बहुत क्रिस्प नोट बनाए हैं और जो आपको मदद करेंगे एग्जाम में याद करने में भी, क्योंकि हमको कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। अगर आपको यह कंटेंट मेरा अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।